आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम आस्था आनंद जाकोटिया है। मैं शुभ संकेत वास्तु की टीम मेंबर हूँ। अभी काफ़ी सारे वीडियोस हमारे आ गए हैं। आई होप आपको पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का बेसिकली वीडियो मॉडर्न महावास्तु पे है। महावास्तु एक जैसे वैदिक वास्तु होता है वैसे मॉडर्न महावास्तु होता है। महावास्तु में क्या फ्रेम्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्रेम्स है। ये जैसे फ्रेम हो गया, ग्रीनरी के फ्रेम्स है, बहुत अलग अलग फ्रेम्स भी है। इसका एक पर्पस होता है कि कहाँ आपको क्या लगाना है और किस दिशा में लगाना है। बेसिकली आज हम ज़्यादा नॉर्थ डायरेक्शन कवर कर रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन की रेमेडीज़ के बारे में मैं बताऊंगी, बाकी भी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, टिप्स वगैरह। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप आपको प्लीज़ एंड तक देखिए। लाइक मेरा बोलने का मतलब ये था। यहाँ पे है ग्रीनरी का, ये है राइस की खेती, चावल की खेती जैसे आसाम में होता है। ये वो वीडियो है, वो फ्रेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीनरी का फ्रेम है ये। इसे हम कहते हैं, मतलब हम अमेज़ॉन पे सारे ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। 4 to 5 कैटेगरीज के ग्रीनरीज है, 4 ग्रीनरीज है। ये सारे अलग अलग ग्रीनरी में आएंगे, और ये कहाँ प्लेस करेंगे वो मैं बता देती हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन आपके घर का कट हो गया है या कम है नॉर्थ डायरेक्शन, बाकी डायरेक्शन ज़्यादा है या बहुत कट्स है, या वो डायरेक्शन में इतनी एनर्जी नहीं है, या एक्सवाइजेड जो भी इश्यूज़ है, वॉशरूम भी आ सकता है। नॉर्थ क्या करता है? नॉर्थ हमें पैसा देता है। हमें सबसे ज़्यादा नॉर्थ रखना चाहिए। मतलब चलो पैसा तो आएगा हेल्थ वेल्थ के फैक्टर्स से भी, लेकिन नॉर्थ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि कुबेर भगवान नॉर्थ में रखते हैं हम लोग। क्यों रखते हैं? कैश इन कैश करने के लिए, लाइक कैश फ्लो हो। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट का भी कॉर्नर्स हम देखते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट ग्रीनरी। ये था राइस का, मतलब चावल की खेती। देख रहे हैं आप, स्टेप्स है सारे, ये स्टेप्स ये सब वैसे रहता है। ये सारे ऑलमोस्ट लाइक 1000 के अराउंड रेंज के फ्रेम्स है। अच्छे फ्रेम्स है। एक्रेलिक मतलब कोटिंग है इसका, अच्छा है। आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमसे भी डायरेक्टली करेंगे। नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा नीचे स्क्रीन पे आपके। फिर ये दूसरा फ्रेम है। इसके पीछे थोड़ा अलग ये है, सिंबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंच है, और ये रोड है, खाली रोड जा रहा है। ऊपर ये ट्री है, दोनों ट्री का शेड बन रहा है यहाँ पे। ये क्यों है और ये क्या करता है? ये भी आप नॉर्थ में लगाएंगे, सारा आपको नॉर्थ में ही लगाना है। ये 4 फ्रेम्स पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ, ग्रीनरी के फ्रेम्स। ये क्यों अपन लगाते हैं? पहले तो आप देख लीजिए, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। मतलब मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, मैं कैसे केटर करूँगी? अगर क्लाइंट नहीं आएगा तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा। मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम दूसरा नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं भी वास्तु के अलावा और भी चीज़ों में काम करूँ, लेकिन उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो बेंच है और ये रोड दिख रहा है, ओपन रोड है। ओपन रोड क्यों है? क्योंकि वी कैन एक्सप्लोर द पाथ, वी हैव द पाथ। अपन उस मार्ग पे, उस रास्ते पे चल सकते हैं जो शायद मैंने सोचा था कि मुझे करना है, वो मैं अभी कर पा रही हूँ। उस अपॉर्चुनिटी को खुलने के लिए इसको नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हैं। तो सबका अलग अलग सिंबल। ये तो चलो, ये 3 तो नॉर्थ वाले ही हो गए, मतलब चारों नॉर्थ के ही है। लेकिन ये बेंच का स्पेसिफिकली एक अलग चीज़ है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है, अगर आप चाहते, जैसे मैंने बोला, ये ओपन रोड है। ओपन रोड मतलब आप कहीं भी, आपको जहाँ पे भी जाना है, मतलब मुझे दिल्ली के क्लाइंट्स चाहिए, मुझे कहीं और के, मुझे अब्रॉड में भी एक्सपांड करना हो तो वो मैं कर सकती हूँ। तो उसके लिए ये लगाते हैं। और ग्रीनरी लगाना, ग्रीनरी किसी को भी अपने मन को बहुत भाती है। कभी भी अपन गार्डन जाते हैं, कभी शांत लगता है, मन में पीस लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमें वैसे एनर्जी देता है, राइट? ग्रीन कलर हेल्थ का भी कलर माना जाता है। अपन वेडनेसडे को ग्रीन पहनते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि अपने को कैश तो चाहिए। ग्रीनरी रहेगा तो बोलते हैं ना, लाइफ में ग्रीनरी आ जाती है, वैसा फैक्टर है ये सारी चीज़ों का। अब ये थर्ड फ्रेम है। ये है कोकोनट ट्रीज का फ्रेम है। कोकोनट सारे दिख सकते हो आप, नारियल के झाड़। ये भी वैसे ही टाइप का है। सबका चीज़ सेम है कि ग्रीनरी के है, बस इसमें वेराइटीज़ अलग अलग है। जैसे कि ये हो गया, ऐसे 4 टाइप के ग्रीनरी के फ्रेम्स है। ये सारे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हम बहुत मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल है। आप इंडिया मार्ट पे इंक्वायरी करना, वहाँ कर सकते हो। ट्रेड इंडिया पे हमसे रीच आउट कर सकते हो। अगर ये सब तो मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, इनके अगर आप डायरेक्टली हमसे रीच आउट करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 15 to 20% का। सो दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि कोई भी मार्केट प्लेस पे आप जाएंगे तो वो कमीशन लेते हैं, उनका प्लेटफॉर्म फ़ी होता है, एक्सेट्रा थिंग्स। हमें भी महंगा पड़ता है अगर हम आपको अमेज़ॉन से दे रहे हैं। तो इट्स बेटर टू डायरेक्टली, मतलब उसमें 20% डेफिनेटली कम हो जाएगा। ये है सिंगल झाड़, मतलब सिर्फ आप देख सकते हो एक ही झाड़ है, इसको एक झाड़ फ्रेम बोलते हैं। एक ही झाड़ है,
ये भी सेम नॉर्थ में। क्यों? हेल्थ फैक्टर, मनी फैक्टर, अंदर से इनर पीस, सारी चीज़ें। कैश, मेन तो नॉर्थ का काम है कैश। अगर आप बोल रहे हो कि नॉर्थ में वॉशरूम आ रहा है, कहाँ लगा सकते हैं, तो वॉशरूम के अंदर तो आप लगाएंगे नहीं, तो वॉशरूम की बाहर की दीवार पे या जिधर भी आपका एग्जैक्ट नॉर्थ आ रहा है। प्लीज़ जो भी प्लेसमेंट्स हम करते हैं वास्तु की दिशाओं के हिसाब से, उसका डायरेक्शन एक्यूरेट होना चाहिए, वरना रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आपका नॉर्थ इधर आता है और आपने थोड़ा सा इधर लगा दिया तो वो NNW, NNE या दूसरे डायरेक्शन में चला गया, तो वैसा ना करे। जो भी डायरेक्शन है, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता चलता है, फ़ोन में कंपास आता है, बस N 0 डिग्री पे रखिए, ब्रह्म स्थान में सेंटर ऑफ द हाउस खड़े रहिए, और फिर आप ऐसे फ़ोन, अगर ये फ़ोन है तो ऐसे टटोल के घुमा के उसको देख लीजिए, जहाँ पे एग्जैक्ट नॉर्थ आपको पता है कि हाँ ये नॉर्थ आएगा। अगर नहीं पता रहता है तो आजकल गूगल लोकेशंस पे मिल जाता है, आप किसी ऑटोकैड प्लान वाले को भेज सकते हैं, हमारा उनसे भी पार्टनर्स है। अगर हमसे नहीं कराना डायरेक्टली भी आप, क्योंकि अगर एक्यूरेसी तब आएगी जब, मतलब रिजल्ट तब आएगा जब एक्यूरेसी रहेगी। अगर आप अच्छे नॉर्थ डायरेक्शन पे, करेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन पे लगा रहे हैं 110%, तो फिर पक्का रिजल्ट आएगा विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स स्लोली। तो ये हो गया 4 नॉर्थ के रेमेडीज़। और ये सारी ग्रीनरी फ्रेम्स थी, लाइक ग्रीन सीनरी। सीनरी जब अपन देखते हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ में आता है, सब ग्रीनरी, सब ग्रीन। वहाँ पे इतने रेलवेज नहीं, डेवलपमेंट नहीं है, चलो मान लिया, लेकिन आगे के साल में मोदी जी क्या पता वहाँ पे भी डेवलपमेंट करे। तो अब दूसरा आता है माई फर्स्ट बिलियन। ये माई फर्स्ट बिलियन है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे इतना पैसा कमाना है, एक एक स्टेज पे मैं पहुंच जाऊँ कि मेरे को प्राइस टैग ना देखना पड़े वगैरह वगैरह। माई फर्स्ट बिलियन मैनिफेस्टेशन के लिए अगर आपका जो घर है उसमें कोई दिशा में वॉशरूम आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट में आपका वॉशरूम है। साउथ ईस्ट किसके लिए होता है? पहली बात तो वो समझ लीजिए, कैश के लिए, कैश इनफ्लो करने के लिए, लिक्विडिटी, कैश फ्लो। मेरे पास मैडम बहुत प्रॉपर्टी है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, लेकिन मेरे घर पे पैसा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। चीज़ें हैं आपके पास कमोडिटीज़ है, लेकिन आपको उसको कैश इनफ्लो करते नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? बाकी भी रेमेडीज़ रहती है, जैसे कि अगर मुझे प्रॉपर्टी सेल करना है तो मर्क्यूरी यूज़ होता है, मर्क्यूरी लिक्विड पारा, वो भी यूज़ होता है, वो भी साउथ ईस्ट दिशा में डालते हैं सेल होने के लिए, वो अलग टॉपिक है। लेकिन माई फर्स्ट बिलियन आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है, करेक्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। वो क्या करेगा आपका, ऑफकोर्स ऐसे नहीं कि आज मैंने लगाया कल ही मेरे को पैसे आ गए, धीरे धीरे आप थोड़ा ग्रोथ दिखेंगे कि हाँ कुछ चीज़ें बढ़ रही है, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, मेरे कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं, लोग मुझे रीच आउट कर रहे हैं, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अरे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अब अगली फ्रेम है ये विलेज सीन। ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है विलेज सीन। विलेज सीन का क्या है, पहले आप फोटो को अगर ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, यहाँ पे एक आदमी है, ये कुछ बना रहा है, ये कुछ बना रही है, एकदम गाँव जैसा है। विलेज सीन नाम ही है विलेज सीन। ये क्या कर रहे हैं? क्रिएशन का वर्क कर रहे हैं। कोई क्रिएटिव माइंड है जिसके पास बहुत आइडियाज़ है, जो चाहता है आगे जाके मेरे ज़िंदगी में ये हो, मैं ये भी लाइन में जाऊँ, मैं वो भी दिमाग बहुत क्रिएटिव है, सुपर क्रिएटिव, आइडियाज़ बहुत भर भर के। क्या करेंगे? विलेज सीन लगा दीजिए। विलेज सीन एक मल्टीपर्पज़ चीज़ है। विलेज सीन को वेस्ट में लगाते हैं, और वेस्ट में क्यों लगाते हैं मैं बताती हूँ। मुझे बाप दादा की प्रॉपर्टी चाहिए, या कुछ डिस्प्यूट हो गया या अटक गई है, एक्स्ट्रा थिंग्स, भाई भाई में झगड़ा है, बहन बहन में झगड़ा है, उनको आ गई, मुझे नहीं आई, ये फ्रेम लगाइए। इतना डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, मल्टीपर्पज़ है। ऐसा नहीं कि आज लगा तो कल कोर्ट में केस पास हो गया। बट ये सिर्फ वो चीज़ नहीं करेगी, जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़, मुझे न्यू प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है यहाँ पे, आई होप आप देख सकते हैं ब्लैक कलर, यहाँ पे आपको गोल्ड कर दीजिए, गोल्डन मतलब सोना नहीं, गोल्डन पॉलिश कर दीजिए, येलो कलर का रख दीजिए, ताकि आप एक घर के ओनर बन सके। आपके नाम पे एक भी अब तक खुद का घर नहीं है, आपका रेंट पे रहते हैं, या मेरे नाम पे घर नहीं है, मॉम डैड का घर है, या जो भी मतलब मैं अभी शायद बड़ी हो गई हूँ, मुझे चाहिए कि मेरा खुद का घर हो, तो मैं वेस्ट डायरेक्शन पे ऐसे, यहाँ पे पीछे ना हर जगह हर फ्रेम में हमने ये दिया है, ये हैंग करने के लिए स्क्रू फिटिंग है, हर फ्रेम में 2 ऐसे हुक्स है, वो दिए हैं, बस आपको हैंग करना है, फिट करना है। तो ये आप वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। फिर वेस्ट डायरेक्शन में रख के क्या होगा, एक कि घर, मुझे घर चाहिए, मुझे घर ओनरशिप चाहिए, वो होगा, उसके लिए येलो नॉट ब्लैक, उसके लिए येलो डेफिनेटली। दूसरा कि घर पुराना है, लाइक बाप दादाओं का है, लेकिन मेरे पास आया नहीं है, मुझे चाहिए,
उसके लिए बस हैंग कर दो। या फिर और भी कुछ नई प्रॉपर्टीज़ लेने की इच्छा होती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, उसके लिए भी। और उसके अलावा और एक चीज़ मैं बोल दूँ, जैसे कि मैंने पहले बोला था, बहुत क्रिएटिव माइंड है, बहुत अलग अलग दिशाओं में चल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है। या फिर मुझे ये भी डायरेक्शन में जाना है, वो भी डायरेक्शन में जाना है, मैं कैसे करूँ। वो फ्रेम में जो फोटो आपने देखा, उसमें मेल एंड फीमेल बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, बोथ ऑफ देम आर वीविंग समथिंग। वो बना रहे, टोकरी बना रहे, वो क्रिएटिव प्रोसेस है, क्रिएटिव काम है, हर कोई नहीं बना पाएगा। जैसे अपन देखते हैं, वो पूरा विलेज सिनेरियो दिखाया गया है। तो ये हो गया विलेज सीन। अभी हमने 6 फ्रेम्स कवर किए, ग्रीनरी के 4 कवर किए, माई फर्स्ट बिलियन कवर किया, विलेज सीन कवर किया। मैंने सबकी दिशाओं भी बोली आपको। साउथ ईस्ट फॉर माई फर्स्ट बिलियन, ये वाली जो है विलेज सीन वो वेस्ट में जाएगी। एंड ऑल ऑफ दिस 4, मैं ये नहीं बोलूँगी चारों के चारों चिपकाना है, वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा। उसमें से चारों में से कोई एक आप नॉर्थ पे लगाए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पर्टिकुलरली अपॉर्चुनिटीज़ का ही इशू है, मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो वो आएगा नॉर्थ में। वो फिर बेंच वाला आप लेंगे, ये वाला लेंगे फिर आप, बेंच वाला। अगर वैसा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मुझे बस ग्रीनरी चाहिए क्योंकि मेरे नॉर्थ में वॉशरूम आ गया, नॉर्थ बहुत कट है, नॉर्थ बहुत ब्लॉक है, या फिर पैसे नहीं आ रहे, या एक्स्ट्रा दूसरे रीजंस, तो आप कोई भी 4 इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेम। नेक्स्ट फ्रेम है, ये वाला फ्रेम है ब्लू एंड वाइट हॉर्सेस का। आप देख सकते हैं ब्लू एंड वाइट हॉर्सेस, ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है वो मैं बताती हूँ। ये 7 रनिंग हॉर्सेस है, 7 घोड़े भाग रहे हैं, देख सकते हो 7 घोड़े। ये हॉर्सेस बहुत अच्छी रेमेडी है। बहुत टाइम से आप जिधर भी कोई होटल में चले जाओ, कोई कमर्शियल प्लेस पे चले जाओ, कभी तो स्कूल और कॉलेजेस में भी रहता है, ये बहुत जगह लगाए जाते हैं घोड़े। क्यों घोड़े लगाए जाते हैं, आपने पहले का वीडियो देखा होगा मॉडर्न महावास्तु का रेमेडीज़ पे, उसमें भी मैंने बोला था हॉर्सेस अट्रैक्शन के लिए होते हैं। अट्रैक्शन किस चीज़ का, आपके घर पे, सॉरी नॉट घर, दिस इज़ फॉर कमर्शियल पर्पसेस, आपके घर मतलब ऑफिस में या कमर्शियल प्लेसेस पे, फैक्ट्री पे, फुटफॉल, फैक्ट्री तो फुटफॉल आएगा नहीं फैक्ट्री पे, बेसिकली जहाँ पे आप बेच रहे हो सामान लेकिन लोग आ नहीं रहे, लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, या लोग आ रहे देख के चले जा रहे, अंदर दुकान के स्टेप इन नहीं कर रहे, फुटफॉल नहीं है, फुटफॉल बेसिकली नहीं है, तो फिर आप ये फिल्म लगाएंगे, फुटफॉल ज़रूर आएगा। और फुटफॉल आने के बाद में कन्वर्जन के लिए, मतलब वो कस्टमर्स जो हमारे हैं वो आगे भी बने रहे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के चले जाए, ये अट्रैक्ट करेगा कस्टमर्स को, अट्रैक्शन के लिए, फुटफॉल के लिए। इसका डायरेक्शन है NNW, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, या फिर नॉर्थ, या फिर NW नॉर्थ वेस्ट, NNW NNW, यहाँ पे आप फ्रेम लगा सकते हो। ये वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, वाइट ब्लू और 7 रनिंग हॉर्सेस। ये आप अट्रैक्शन के लिए करोगे, फुटफॉल्स के लिए करोगे। अब इसके बाद फुटफॉल्स आ गए, लोग आपके पास आ रहे, लोगों ने देख लिया, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे, या फिर बोलते ना डील क्लोज नहीं हो रही है, कन्वर्जन रेट बहुत कम है, तो फिर आप ये वाली लगाओगे, दोनों लगाएंगे। ये वाली क्यों लगाओगे, इसमें ब्राउन, मतलब थोड़ा रेडिश ऑरेंज ब्राउन वैसा वाला फील है इसका। इसमें भी सेम है, 7 घोड़े हैं, 7 घोड़े भाग रहे हैं बराबर। ये आपको लगाना है कन्वर्जन पाने के लिए, पैसे आने के लिए। वो तो लोग देख के चले गए, अगर पैसे ही नहीं दिया फिर तो आपका ही लॉस हो गया, तो फिर आप इसके लिए ये लगाएंगे। ये भी कैश इनफ्लो करता है। कैश इनफ्लो के लिए माई फर्स्ट बिलियन मैंने कहा था, पर माई फर्स्ट बिलियन इज़ अ मैनिफेस्टेशन दैट आई मैनिफेस्ट कि मेरे को इतने समय तक, मे बी 2035 तक मुझे इतना पैसा कमाना है, वैसा। तो ये भी उसके लिए रहेगा। ये कन्वर्जन ऑफ मनी के लिए है, कि आपके जो कस्टमर्स है, आपकी जो लीड्स आती है, जो इंक्वायरीज आती है, वो आपकी फुलफिल हो, और कस्टमर आपसे टूटे ना, कस्टमर देख के चला ना जाए, कर ले। तो फिर ये हो गया 7 हॉर्सेस, रेड ऑरेंज वैसा वाला इसका कॉम्बिनेशन है। ये आप साउथ ईस्ट में लगाएंगे। अभी नॉर्थ के जो लास्ट की 3 चीज़ें मैं बोलने वाली हूँ, वो है कुबेर जी। नॉर्थ में कुबेर ज़रूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, पैसे के लिए। सब सेम चीज़ें, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स सबका सेम है नॉर्थ का, पैसे के लिए, और मतलब जो भी आपके इश्यूज़ है, जो आपको फुलफ़िल करने हैं, कैश के प्रॉब्लम्स है, कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स है, तो कुबेर जी लगाते हैं। ये कुबेर जी थोड़े साइज़ में बड़े कुबेर जी के मतलब पूर्णिमा, मतलब कोजागिरी पूर्णिमा के टाइम पे इनका होता है पूजा वगैरह।
ये हो गया, बिग साइज़ में है, इनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, 2-3 किलो, 2 किलो के ऊपर है। और ये छोटे साइज़, इधर पीछे स्टैंड है, ये सिंहासन है, यहाँ पे नहीं था वैसा। ये हो गया स्मॉल साइज़। ये भी सब मॉडर्न महावस्तु की रेमेडीज़ है। अगर आप देखेंगे इसके ऊपर एक हमारा अपकमिंग वीडियो आने वाला है, उसमें हम सिर्फ कैमल्स, रैबिट्स, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, आउल हो गया, आउल के बारे में मैंने कहा था, बट और भी दूसरे जो रेमेडीज़ पहले इसमें हमने कवर नहीं किए, जो घोड़ा, डॉल्फिन वगैरह था, वो वाला वीडियो था, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी चेकआउट ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ये हो गया कुबेर। कुबेर स्मॉल एंड कुबेर बिग, 2 साइज़ है। एक्चुअली यहाँ पे हमने वीडियो में 2 साइज़ रखा है, ऐसे लगभग एक और छोटा, इससे भी छोटा एक कुबेर आता है, वो भी 4-5 इंच का होगा, वो वाला भी साइज़ अवेलेबल है। ये आता है मैग्नेट। ये मैग्नेट क्या करता है, नॉर्थ के डायरेक्शन में हमको स्टिक करना है। क्यों स्टिक करना है, नॉर्थ ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। आपको बस ये स्कर्टिंग टाइल्स पे, जैसे पहले का वीडियो था, स्कर्टिंग टाइल्स क्या होता है, आपकी मतलब ये आपकी पूरी दीवार है, ये दीवार यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो लास्ट के वो जो पट्टी होती है ना, ये जो पट्टी होती है लास्ट की, छोटी पट्टी चलती रहती है, 2-3 इंच की होती है, उसे स्कर्टिंग टाइल्स कहते हैं। उसके ऊपर आपको बस ये ऐसे ये करना है, स्टिक करना है। वो हो गया, ये मैग्नेट है, ये आपको ऐसे चिपकाना है। एक ही मैग्नेट चिपकाओ, 2 चिपकाओ, कभी कभी एरिया के ऊपर भी रहता है कि कितना आप स्टिक कर रहे हैं, बट हम मोस्टली एक रेकमेंड करते हैं, इफ़ इट इज़ 2 BHK 3 BHK, तो मैग्नेट कितना सस्ता आता है मैग्नेट, उसका भी रेमेडीज़ है और इसके रिजल्ट्स आते हैं डेफिनेटली। तो मोस्टली हमारा वीडियो भी एंड हो गया कि जितने प्रोडक्ट्स थे हमने उनके बारे में बात किया। मेनली ये सब फ्रेम्स वगैरह का था। और एक बात मैं बताना भूल गई कि जो भी फ्रेम्स आप देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि यार ये फ्रेम 1000-1200 की है, या एक्स्ट्रा जो भी है और शिपिंग विपिंग इस पे लगेगा, या एक्स्ट्रा जो भी आपको थॉट्स है, अगर आपको वो नहीं करना, आप पोस्टर ले सकते हैं। पोस्टर आपको 350 के अराउंड पोस्टर होता है, उस पर भी शिपिंग लगेगा, जो भी होगा, तो पोस्टर आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं कल्याण थाने से भेजूंगी, आप रहते हैं दिल्ली में, फ्रेम टूट ना जाए वगैरह वगैरह के, वो जो कि सही भी बात है, सोचना भी चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो फिर आप पोस्टर हमसे लेके या कहीं से भी लेके आप फ्रेम करवा सकते हैं। और विलेज सीन के लिए स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं कि मेरा खुद का रिनोन्ड ओन्ड हाउस हो, लाइक आई वांट टू ओन दिस हाउस, मैं इस घर की मालकिन बनना चाहती हूँ, मालकिन बनना चाहता हूँ, तो फिर उसके विलेज सीन के आजू बाजू, मतलब ये जो बॉर्डर्स है वो गोल्डन होंगी, वो आपको कस्टमाइज़ करा के लेना पड़ेगा बाहर से, या शॉप मार्केट में बाजार में मिल जाता है, तो फिर वो ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और बस इतना ही था। बट मैं जैसे बोली कि नेक्स्ट कमिंग वीडियो जो है हमारा पार्ट 2 बेसिकली इस पे रहेगा, मॉडर्न महावस्तु पे। उसमें हम जैसे कि एक कुबेर जी थे, हम उसके अलावा ब्रास की मूर्तियों के ऊपर बात करेंगे कि ब्रास में कौन से चीज़ें आती है, मूर्तियाँ, लाइक 3D रेमेडीज़ के ऊपर सारा वीडियो रहेगा। वो जो पहले का वीडियो था उसमें हमने ज़्यादा पॉलीरेजिन वाले मटेरियल्स बात किए थे, ब्रास के मटेरियल्स के बाद में ब्रास के मूर्तियों के बारे में या ब्रास के स्टैचूज़ के बारे में इतना बोला नहीं था, तो वो ज़रूर आ रहा है। प्लीज़ डू चेक इट आउट, एंड थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव टू अस। मैं पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहती हूँ। दैट्स इट, थैंक यू।